यूं तो चीन में बगावत की आग पहले भी सुलगती रही है, लेकिन यह पहला मौका है जो बीजिंग की तानाशाही के खिलाफ पूरे चीन में आक्रोश है। ताज्जुब यह है कि सबके बावजूद जिनपिंग की जंगी सनक कम नहीं हुई। वैसे माओ के वारिसों की जंगी सनक आज की नहीं है। चीन 60 साल से युद्ध की तैयारी कर रहा है। भले ही जिनपिंग के कायरों ने 4 दशक में कोई जंग न लड़ी हो। सवाल यह है कि चीन की फौज के ये हैवान कौन हैं, कहां बनते हैं और क्यों इन्हें जल्लाद बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। देखें रिपोर्ट में। चीन की राजधानी बीजिंग से करीब 1000 किलोमीटर दूर ये वही जगह है जहां चीनी फौज के जल्लादों की टोली तैयार होती है। चीन के हर शहर, हर कस्बे से नौजवानों को पकड़कर इसी जगह पर लाया जाता है जहां जिनपिंग के बुज़दिल जनरल उन्हें जल्लाद के सांचे में फिट करते हैं। चीन की फौज का ये ट्रेनिंग सेंटर उसी इनर मंगोलिया में है जिस पर चीन का अवैध कब्जा है। एशिया के सबसे बड़े मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप को जुरीहे कंबाइंड टैक्टिक्स ट्रेनिंग बेस के नाम से जाना जाता है। जुरीहे चीन का सबसे बड़ा मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर है जो करीब 1066 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यानी इतना बड़ा इलाका है जिसमें पूरा हांगकांग समा सकता है। एक बड़े शहर की तरह बने इस सेंटर में चीन के लाखों सैनिक ट्रेनिंग लेते हैं। यहां फौज के क्वार्टर से लेकर पार्क, थिएटर, दुकानें और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, दुश्मन देशों की तरह दिखने वाली कई इमारतें बनी हुई हैं ताकि लड़ाई जैसा माहौल बना रहे। ये तस्वीरें 2017 की हैं जब जिनपिंग जुरीहे ट्रेनिंग सेंटर पहुंचे थे। इस दौरान जिनपिंग ने अपने जंगी जखीरे का जायजा लिया था। इस कैंप की सबसे खास बात यह है कि यहां मैदानों जैसी ही नहीं बल्कि पहाड़ों और रेतीले इलाकों में भी लड़ाई जैसी एक्सरसाइज करवाई जाती है। इतना ही नहीं, नकली लड़ाई का माहौल तैयार किया जाता है। चीन में नकली लड़ाई को स्ट्राइक कहा जाता है। मॉक लड़ाई के लिए सैनिकों को 2 गुटों में बांटा जाता है, एक लाल और दूसरी नीली टुकड़ी। दुश्मन टोली के लिए नीला रंग और खुद के लिए लाल रंग चुना जाता है। इस नकली लड़ाई में भी चीनी सैनिकों के पास वो सारे हथियार होते हैं जो असली लड़ाई में इस्तेमाल किए जाते हैं। इतना ही नहीं, इन लड़ाइयों में नकली परमाणु युद्ध और जैविक हथियारों से निपटने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। सवाल यह है कि आपस में ही लड़ी गई इन लड़ाइयों में कौन जीतता है। 2014 की ड्रिल में यहां पर 7 नकली लड़ाइयां लड़ी गई। चीन की फौज यानी कि रेड आर्मी सिर्फ एक मुकाबला जीत पाई। 2015 में रेड आर्मी को एक भी जीत हासिल नहीं हुई। यानी जो फौज अपने ही जवानों के हाथों हर बार शिकस्त खाती है, वही चाइनीज हिंदुस्तान से टकराने का ख्वाब देख रहे हैं, जबकि हकीकत जिनपिंग को भी पता है। यही वजह है कि चीन यहां तिब्बत के पठार के रहने वाले सैनिकों को नुकीली चीज या लाठी डंडों से लड़ने की ट्रेनिंग भी दे रहा है। छद्म युद्ध में माहिर चीन अब इन भाड़े के पिट्ठुओं के सहारे LAC पर जंग लड़ने की खुमारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।